बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा कल हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था कि मादे की कौन कौन सी हालतें होती हैं। एक को हमने पढ़ा था कि सॉलिड है, दूसरा जो है ना लिक्विड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक है, तो उनकी फिर हमने खुसूसियात पढ़ी थी कि सॉलिड जो है ना वो डिफिनेट शेप होता है और डिफिनेट वॉल्यूम होती है उसकी, और एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं और एक ठोस हालत में मौजूद होते हैं या एक ठोस मादे की हालत में होते हैं। इस तरह फिर हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि इसकी डिफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन कोई शेप नहीं होती। अगर आप इसे किसी चीज़ में डालें तो इसी चीज़ कंटेनर की शक्ल जो है ना इख्तियार करता है। अगर आप इसको ग्लास में डालें तो ग्लास का शक्ल इख्तियार करेगा। अगर आप इसको कप में डालें तो कप का शक्ल इख्तियार करेगा। इसी वजह से इसका कोई ख़ास शक्ल नहीं है। ठीक है, और मादे की हालत जो लिक्विड जो है ये क्यों लिक्विड में होता है, माए में होता है, इस वजह से क्योंकि एटम जो है ना एक दूसरे से थोड़े फासले पे होते हैं और उनमें जो ताकत होती है एक दूसरे के साथ अटैच रहने की, तो वो कम होती है बनिस्बत सॉलिड्स की। तो इस वजह से ये मादे की ये हालत लिक्विड माए में होती है। ठीक है, इसके बाद हमने फिर गैस के बारे में पढ़ा था कि गैस क्या है। बेटा ये भी मादे की एक किस्म है, हालत है, और इसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे से बहुत फासले पे होते हैं। ना इसकी कोई ख़ास शक्ल होती है और ना कोई ख़ास जगह घेरती है। जिस चीज़ में इसको डाले ये इस चीज़ को भर देती है या उसको घेर देती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेरती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन नहीं होती और इस वजह से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं और आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स। तो बेटा आज हम जो है ना हमारा टॉपिक है पेज नंबर 64 पर इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि दर्ज हरारत या गरमाइश की जो असर होता है एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ेक्ट्स आज का हमारा टॉपिक क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा पार्टिकल्स से यहाँ मुराद क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे ऑन है। ठीक है, ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के गरमाइश या जो दर्ज हरारत होती है वो किस तरह असरअंदाज होती है मॉलिक्यूल्स पे या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे। अरेंजमेंट बेटा कहते हैं कि किसी चीज़ को आप तरतीब में तरतीबवार उसको रख दे, इसको कहते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट एटम्स की उस पे किस तरह से हीट असरअंदाज होती है। ठीक है, तो बेटा जब सॉलिड आइस होती है, ठीक है, सॉलिड आइस क्यूब, बर्फ़ का एक टुकड़ा आप ले लें और उसको आप जो है ना हीट प्रोवाइड करें उस सॉलिड आइस क्यूब को, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप बर्फ़ के टुकड़े को किसी बर्तन में रख के जो है ना आग पे रख के
तो क्या हो जाएगा बेटा, उससे जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ पे, लिक्विड में, ठीक है। और जब हीट जो है ना मिलती है दर्ज हरारत सॉलिड के अंदर, बेटा मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ एटम से हमारी क्यूज से बनी होती है। तो जब भी दर्ज हरारत बढ़ती है, दर्ज हरारत या हीट या एनर्जी मिलती है, ताकत इन एटम्स को, तो ये क्या करती है, ये वाइब्रेशन करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलती रहती है, ठीक है। फर्ज कर रही है ये एटम है हमारे पास और इसको एनर्जी मिल गई, तो ये इस किस्म की वाइब्रेशन जो है ना स्टार्ट करेगा, आगे पीछे मोशन जो है ना ये स्टार्ट करेगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से जो है ना ये मतलब थोड़े फासले पे हो जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से जब ये एक दूसरे से थोड़े फासले पे हो जाते हैं और फोर्स ज़रा कम हो जाता है इनकी मूवमेंट की वजह से, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा सॉलिड किस चीज़ में, लिक्विड में। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको एनर्जी मिली या हीट मिली, और हीट ने इसको चेंज किया, इफ़ेक्ट किया किस चीज़ में, लिक्विड में, ठीक है। अब अगर आप इस लिक्विड को मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर या एनर्जी आप इसको मज़ीद देंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में चेंज होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये किस चीज़ में चेंज होगा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता ये वेपर्स में जो है ना वो चेंज होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये वेपर्स में चेंज होगा। वेपर्स किसे कहते हैं, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। जब वाटर गैस की शक्ल में तब्दील हो जाता है तो उसको वेपर्स कहते हैं। बेटा वेपर्स किस टेम्परेचर पे बढ़ेंगे, किस दर्ज हरारत पे बढ़ेंगे, जब टेम्परेचर जब पानी का, इस लिक्विड माए पानी का टेम्परेचर कितना हो जाए, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाए तो क्या हो जाता है, पानी उबलना शुरू हो जाए, और उसी दर्ज हरारत को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। कि ये वो पॉइंट है या ये वो टेम्परेचर है जिस पे जो है ना वाटर कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, गैस में, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो है ना ये एटम्स जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि ये वाइब्रेशन करते हैं, लिक्विड के ये एटम्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से बहुत से फासले पे चले जाते हैं, और इस वजह से ये बेटा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। कि इस हरारत पे पानी उबलता है और आसान अल्फाज में कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास हुआ इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स पे या एटम्स पे जब आप तवानाई या दर्ज हरारत आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। पेज नंबर 64 पे मौजूद है बेटा, आप बुक खोल के लेक्चर के साथ साथ टॉपिक भी जो है ना वो देखें तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह कि इसमें क्या है। तो इस टॉपिक में बेसिकली ये आइडिया है, ये समरी है कि अगर आप मैटर पे एनर्जी अप्लाई करेंगे या इस पे हीट अप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ा वाटर का, वाटर सॉलिड स्टेट में भी मौजूद है बेटा, लिक्विड स्टेट में भी मौजूद है बेटा, और गैसियस
स्टेट में भी मौजूद है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ आइस मौजूद है। आइस किसे कहते हैं? बर्फ़ को कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा लिक्विड की शक्ल में हमारे पास वाटर है, और गैसियस स्टेट में हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स है, ठीक है, वाटर। तो ये तीनों किस्मों में वाटर अवेलेबल है हमारे पास कुदरती तौर पर, और हम इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वाटर का एग्ज़ाम्पल लिया कि अगर हम स्टेट ऑफ मैटर पे हम एनर्जी अप्लाई करें, या इस पे हम इसकी टेम्परेचर हम ज़्यादा करें, तो इस पे क्या असर पड़ेगा। तो जब बर्फ़ को हमने टेम्परेचर दिया, इसको दर्जा हरारत दी, और क्या हुआ, बर्फ़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फॉर्म से चेंज हो गया, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि जब इसको दर्जा हरारत मिली, तो दर्जा हरारत जो है ना वो एनर्जी की शक्ल में है, और एनर्जी ने क्या किया, इसमें जो पार्टिकल्स हैं जिससे ये बना है, या एटम्स है, उसने वाइब्रेशन स्टार्ट की बहुत तेज़ी के साथ, और उस वाइब्रेशंस की वजह से, वो उस मोशन की वजह से, उस हरकत की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए, थोड़े फासले पे हो गए। तो इस वजह से उसका जो है ना अपना स्टेट जो है ना वो हालत चेंज हो गई सॉलिड से, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर जब हमने मज़ीद इसको टेम्परेचर दी, और टेम्परेचर दर्जा हरारत को या एनर्जी को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ले गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो है ना लिक्विड जो है ना वो उबलना शुरू हुआ, और उससे वेपर्स जो है ना गैस बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो फिर जो है ना ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बेटा कहते हैं कि ये वाटर का बॉयलिंग पॉइंट है, ठीक है। कि वाटर इस टेम्परेचर पे जो है ना वो क्या करेगी, वो वाटर जो है ना इस पे उबलेगी इस टेम्परेचर पे, और वेपर जो है ना इस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएंगे लिक्विड से। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक हुआ। कल हमारा टॉपिक इंशाल्लाह होगा प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, के वो कौन से अमल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सॉलिड से लिक्विड बनने में, या गैस बनने में, या गैस से वापस जो है ना लिक्विड या सॉलिड बनने में कौन कौन से अमल हमारे पास असर करते हैं या असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ बच्चे। इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स तवहीद आगा मतलब द टॉपिक दार बच्चे द गर्मई असर शिकम दे पार्टिकल्स बाने या प मैटर बाने स असर लरी, ठीक छो। गर्मई असर प पार्टिकल्स बाने सलरी स असर लरी, ठीक छो। नो चिकला द एग्जांपल अगसर दोबो उबम सर बचे दरीव शिकलों की मौजूदी थी, वावरा शक्ल की मौजूदी थी, दोबो शक्ल की मौजूदी थी, ठीक छो। और दो गैस शकम शक्ल दोबो वेपर्स बागी के मुंग सरा मौजूद दी, ठीक था। चिकर वही मुंगा दा वावरा रावाख्तु और दीत लांदे ओरू लगो, या दा वावरा गर्म कून वर्ते की दूनदा से चलुशी दे गरमाइश पोजबाने दा चेंज शीदा दरी हालत बदल शीद सना द सोरेड नदा कन्वर्ट शी लिक्विड ता, ठीक छो। द सख द टोज शीज नदा कन्वर्ट शी माई ता चेंज शी कल नो टेम्परेचर और को टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ता मुंगो और 100 न सचल शी बचे दा द लिक्विड ना गैस ता बदल शुरू शी ओबो ओये शी चोबो ये शी न तासु बकतरी शी दा गैना बड़ास कीजी दा का बड़ास ता चिकम दिन मुंगा सो वो वेपर्स वो, ठीक छो। और दा वेपर्स या दा बड़ास ता शेरे दा दे बचे मुंग सरा गैस, ठीक छो। पदी द्रिव फार्म के और दा से गर्मई वजबाने दा सशा द सॉलिड नावल कन्वर्ट शी लिक्विड ता ब्या द लिक्विड ना कन्वर्ट शो गैस ता, ठीक छो। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से शेरे लोबो बॉइलिंग पॉइंट ते, ठीक छो। बॉइलिंग वाटर की पदी बाने बॉइलिंग पॉइंट ते और दा का पॉइंट ते जब कम बाने वो ओए शी और ये शिदर शुरू शी और अगीना बड़ा ऊंचा तिदर शुरू शी और दा कन्वर्ट शी सता बचे
बड़ास था या वेपर्स था, गैशियस स्टेट था, कन्वर्स ठीक छो सो क्वेश्चन ही बचे एक और शे टॉपिक की हम कंफ्यूजन ही नो ग्रुप के तपोस को है इंशाल्लाह सबा या खैर डबल टॉपिक वो खुद वागानो के याद साथ है डेरा मना अल्लाह पामान।